अब हम लोग बेटा आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। कल तक हमने साइन और कॉस के ग्राफ पढ़ लिए थे, ठीक है ना, साइन और कॉस का ग्राफ पढ़ लिया था। अब लोग हम टेन का ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेन का जो ग्राफ होता है उसका एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। तो हमारा तीसरी चीज़ है टेन थीटा का, y बराबर टेन थीटा। कोई दिक्कत बेटा? अब y बराबर टेन थीटा आपने पढ़ा है, टेन जीरो पे थीटा बराबर 0 डिग्री पे टेन थीटा की y की वैल्यू क्या हो गई? 0 होती थी। जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो y कितना हो जाता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब 0 से एकदम से 90 डिग्री होते ही इन्फानाइट हो गया। बोले हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ पहले क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक पहुंच रही है, ठीक। अगर हम 0 से 90 के बीच में बात कर रहे हैं तो 0 से इन्फिनिटी हो गया, पर हमें तो पूरे 0 से 360 के बीच में बात करनी है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, ये मान लीजिए π/2 है, ठीक है, ये -π/2 हो गया, ठीक है। π/2 में जोड़ा कितना होगा? 3π/2। ये कितना हो गया? 5π/2। यहाँ बीच में क्या हो गया? पाई हो गया। अब ये तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? हाँ, बहुत बढ़िया। टेन जीरो की वैल्यू बेटा 0। यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 3π/2, है ना, 3π/2 माइनस का, ये माइनस का पाई। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गई बात? बोलो बेटा, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, 0,0। ये आपका y है और ये आपका थीटा हो गया, एंगल इन रेडियन। जब रेडियन लिखना है तो रेडियन, डिग्री है तो डिग्री। अब हमने क्या किया, उसने बोला टेन जीरो पे वैल्यू क्या है इसकी? 0। क्या बेटा? 0। देख लो, टेन जीरो पे वैल्यू क्या है? 0 है ना। और 1090 पे वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ जो है इन्फिनिटी से आ रहा होगा, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? अब ऐसे ही -π/2 पे कितना हो जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से आया, ये इस तरीके से गया। कोई दिक्कत बेटा? तो अगर मैं इसके उसकी बात करूं डोमेन की, ठीक है, तो ये -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है, जो ओरिजिन से होके जा रहा है। क्लियर? अब यही ग्राफ आपका रिपीट होता जाएगा बेटा। अब ये वैल्यू कहाँ 0 हुई? 0 पे। फिर उसके बाद ये कहाँ 0 होगी? नहीं, 3π/2 पे नहीं, पाई पर होगी। किस पे होगी? पाई पर होगी, है ना, 180 पे होगी। फिर से ये ग्राफ कैसे जाएगा? समझ में आया? इस तरीके से जाएगा। फिर उसके बाद ये ग्राफ कैसे जाएगा? ठीक है, यहाँ से, है ना, समझ में आ रहा है बेटा? इस तरीके से ग्राफ मूव करता जाएगा, समझ में आया? और ये जो है, ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन्स हैं? ये इसके एसिम्पटोट्स हैं। क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स। क्यों? इस कर्व के एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स वो कर्व्स होते हैं या वो लाइन होती हैं, वो टेंजेंट्स होते हैं जो किसी भी लाइन को, किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करते हैं। तो ये कहाँ इसको टच करेगी लाइन? इन्फानाइट पे। ये कहाँ टच करेगी? इन्फानाइट पे, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा सारे कर्व्स आपके डिफाइंड हो जाएंगे, ठीक है। सारे कर्व्स इसी तरीके से बन जाएंगे। ये आया इस तरह से, ये आपका आएगा नहीं आएगा, यहाँ से आया, ये इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गया? ये आपका टेन थीटा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने बेटा यहाँ से ये सीखा, तो y की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, तो ये क्या होगी बेटा? रेंज हो गई। क्या हो गई? रेंज हो गई। तो टेन थीटा जो है बेटा कुछ भी हो सकता है। टेन थीटा पॉजिटिव का कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है और नेगेटिव का कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है। कोई दिक्कत? अब किसी ने आपको बोल दिया टेन थीटा बराबर, कोई अगर आपसे ऐसे पूछ ले, टेन थीटा y बराबर टेन थीटा, ये टेन थीटा बराबर -1 लाख, ठीक है, क्या थीटा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि उसने बोल दिया नंबर लाइन पर आने वाला -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर, डेसिमल का हो, रेशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी बोल दिया ना, नंबर लाइन पे आने वाला कोई भी नंबर है यार। अरे इंटीजर हो या दो नंबर्स के बीच में कोई भी डेसिमल नंबर हो, कुछ भी हो, नंबर लाइन पे पर रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन भी क्या रियल है। कोई दिक्कत बेटा?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको लिख लिया, इसको लिख लो, मिटा देता हूं मैं, ठीक है। बराबर कॉट थीटा का ग्राफ लेते हैं, किसका? कॉट थीटा का। जैसे टेन थीटा का था वैसे ही कॉट थीटा का क्या है, बस नेचर थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा था थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री कर देंगे तो वाई की वैल्यू क्या निकल के आई है? इन्फिनिटी। और थीटा जब 90 हो गया तो वाई क्या आ गया? 0। ये वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है ना, कम हो रही है। जैसे वहाँ लिया था वैसे यहाँ लेंगे। अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, दिस इज द ग्राफ, ओके बेटा, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज थीटा इन रेडियन। ये 0 डिग्री हो गया, ये आपका मान लीजिए पाई हो गया, ठीक है। ये आपका पाई/2 हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया मान लीजिए, या ये आपका 3 पाई हो गया, है ना, 3 पाई/2। कोई दिक्कत? ऐसे यहाँ पे बेटा ये क्या हो गया? माइनस पाई/2 हो गया, और ये क्या हो गया? माइनस पाई हो गया, ये माइनस का 2 पाई हो गया, तो ये माइनस का 3 पाई/2 मान लो। इसको थोड़ा इधर बना लो, माइनस का 3। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। ये मैंने सारे इनकी चीज़ें ले ली। अब ये बताओ tan 0 पे वैल्यू क्या थी इसकी? 0। बहुत बढ़िया, tan 0 पे वैल्यू क्या है? 0 थी, इन्फिनिटी थी। क्या थी बेटा? tan 0 पे नहीं, वो cot 0 क्या है बेटा? बहुत, cot 0 क्या है? इन्फिनिटी। इसका मतलब ग्राफ कहाँ से आएगा? इन्फिनाइट से आएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी? 0 हो जाएगी, फिर इस तरीके से मूव करेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब इसी ग्राफ को पाई पे शिफ्ट कर दो इस तरीके से, समझ में आ गया? पाई हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, पाई हो गया ना, समझ में आया बेटा? इस तरीके से ये पूरा ग्राफ आपका चलता जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपका कॉट थीटा का ग्राफ बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका कॉट थीटा। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए, टेन थीटा और कॉट थीटा में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है, वो ग्राफ इस तरीके से पलटा हुआ था, ये ग्राफ इस तरीके से, मतलब इसकी चेयर कैसे है? इस तरीके से चेयर बना रहा है। अब वो कैसे बना रहा था? इधर की तरफ, ठीक है ना। उसकी राइट की तरफ चेयर बन रही है, उसकी लेफ्ट की तरफ चेयर बन रही थी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज़ और, इसकी रेंज की बात करें बेटा हम, रेंज की, रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देख लो, ये माइनस इन्फिनिटी भाग रहा है और ये प्लस इन्फिनिटी भाग रहा है, तो ये भी कुछ वैल्यू हो सकती है। जैसे टेन थीटा था वैसे ही कॉट थीटा हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए अब ये बताओ, क्या ये कंटिन्यूस कर्व है? नहीं, ये डिसकंटिन्यूस कर्व है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे ब्रेक हो रहा है ना। इन्फिनिटी पे जाके तो मिल रहा है, ये बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। ये वाला कर्व और ये वाला कर्व कहीं मिले हुए नहीं, तो ये कैसा कर्व होता है? डिसकंटिन्यूस। क्या, कौन से, कैसा कर्व होता है? ये डिसकंटिन्यूस कर्व होता है, ठीक है बेटा। ये कैसा कर्व होता है? डिसकंटिन्यूस कर्व होता है, क्योंकि ये कहाँ पे, ये कहाँ ब्रेक हो रहा है? ये पाई पे ब्रेक हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है कर्व? देखो, 0 से पाई के बीच में ये कंटिन्यूस है, हाँ, पर 0 पे ये क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। देख लो, ये कहाँ ब्रेक हो रहा है? यहाँ ब्रेक हो रहा है। ये कहाँ ब्रेक हो रहा है? यहाँ ब्रेक हो रहा है ना। तो 0 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई, है ना। ये क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे ग्राफ जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 12th क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है। कंटिन्यूस भी नहीं है, जहाँ कंटिन्यूस नहीं है वहाँ डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है ग्राफ, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो ये आपका डिसकंटिन्यूस मैंने आपको बता दिया। डिसकंटिन्यूस है, रेंज इसकी ये हो गई, कॉट थीटा का ग्राफ ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम कोसेक और सेक थीटा, ठीक है। इसको लिख लो। अब बेटा नेक्स्ट ग्राफ जो है y बराबर कोसेक थीटा पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो y बराबर कोसेक थीटा का ग्राफ क्या होता है? इसको बनाने के लिए सिंपल से एक लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये किसका उल्टा होता है? 1/sin थीटा का। तो इसका मतलब इसकी ग्राफ और इसके ग्राफ का कोई ना कोई सिमिलैरिटी नहीं बोल सकते, कोई ना कोई लिंकेज जरूर होगा। वो लिंकेज क्या है? वो ये कि बेटा एक बार बताओ, साइन थीटा का ग्राफ जो हम बनाए थे तो वो क्या बन के आया था? इस तरीके से साइन थीटा का ग्राफ बना था बेटा, है ना। इस तरीके से बना था, नहीं बना था? ठीक, ये साइन थीटा का ग्राफ बना था। इसका मतलब सर साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो +1 से -1 के बीच में आ रही थी, ठीक। कोई दिक्कत बेटा? नहीं।
अब एक बार बताओ, ठीक है सर, +1 से -1 के बीच में आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल क्या था, π/2 था, ये क्या था, पाई था, ये क्या था 3π/2 और ये क्या है 2π। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अच्छा सही है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार बताइए मुझे सर, ऐसी मैंने इधर लिख लिया, ऐसी मैंने इधर बना लिया बेटा, इसी तरीके से मैं बना सकता हूँ। अब मुझे बताइए सब, y पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, और थीटा की वैल्यू 90 कर दूँ तो y क्या हो जाएगा? देखो cos sin 0 क्या होता है 0, और 1/sin 0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। ये क्या हो गया, 90 पे 1 हो गया तो ये भी वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब 0 डिग्री पे सर ये वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी। 90 पे वैल्यू क्या हो गई सर, फिर से 1 हो गई। फिर उसके बाद सर अगर मैं 180 डिग्री रखूँगा क्या हो गया, फिर से इन्फिनिटी हो गई। बता दो बेटा, इसका मतलब 0 से पाई के बीच में ये ग्राफ क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव से इन्फिनिटी, फिर 1 हो रहा है इन्फिनिटी। मतलब पहले इन्फिनिटी से वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, कम हो रही है, फिर 1 से क्या हो रही है, इन्फिनिटी हो रही है। तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँ तो ये वैल्यू क्या है, π/2 पे वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ये पॉइंट हो गया बेटा। और 0 डिग्री मतलब ये वाला एंगल, यहाँ पे वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया 1 हो गई। फिर उसके बाद क्या हो गई, पाई पे फिर से इन्फिनिटी हो गई, ये पाई है ना, ये फिर से इन्फिनिटी हो गई। तो इस तरह से बनेगा, समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत बेटा? तो ये जो ग्राफ बना दिया, ये मैंने किसका बना दिया, कोसेक का। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ कब बन गया, ऐसे ही इसको बनाओगे। अब ये यहाँ बना है तो ये क्या बनेगा, सेम कप नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अगला कप कहाँ बनेगा, पाई है, यहाँ पे हो गया 2π से कहाँ हो गया 3π के बीच में, ये कहाँ बनेगा अगला, फिर इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से ये कर्व बनते जाएंगे। समझ में आया बेटा? बोलो, ये यहाँ हो गया, फिर ये कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर ये कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके के कब बनते जाएंगे। तो अगर हम देखा जाए, तो अगर हम इसके ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ये बेटा इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्या ये कंटिन्यूस कर्व है, नहीं है। तो यहाँ ये ग्राफ कहाँ ब्रेक हो रहा है, इन पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये भी क्या होता है बेटा, डिसकंटिन्यूस कर्व होता है, डिसकंटिन्यूस कर्व। इतना समझ में आ गई बात, बोल दो बेटा। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, देखो इन्फिनिटी से 1 हो रही है, फिर उसके बाद -1 से -इन्फिनिटी हो रही है। तो इसकी अगर रेंज की बात करें, हम क्या बात करें रेंज की, ये वैल्यू -इन्फिनिटी, अच्छा -इन्फिनिटी अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए क्लोज इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। या कोई कहे कि और कैसे लिख सकते हैं, रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे रियल नंबर -1 से 1 की वैल्यूज। ठीक है, मतलब ये नंबर लाइन है बेटा, दिस इज नंबर लाइन। समझ में आ रहा है? इस नंबर लाइन पे -1 यहाँ कहीं होगा, 0 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा। ठीक है, अब इसने बोला है आपका जो रेंज होगी कोसेक थीटा की, वो आपकी इन्फिनिटी -इन्फिनिटी है, ये -1 है, मतलब ये कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ तक, इंक्लूडिंग दिस। ये कोई भी नंबर हो सकता है इंक्लूडिंग दिस। ये जो वैल्यू है इसके बीच की, यहाँ कभी वैल्यू नहीं हो सकती। समझ में आ गया? कोई अगर आपसे मस्ती में ये पूछ ले, बोले बेटा कोसेक थीटा की वैल्यू -0.5 बता दो, क्या थीटा पॉसिबल है? नहीं। क्या कोसेक थीटा 0.3 पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, किसी थीटा पे पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे कभी वैल्यू नहीं आएगी कोसेक थीटा। -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, या इधर होगी या इधर होगी, 1 से इधर होगी या -1 से इधर होगी, कोई दिक्कत बेटा? तो इसमें मैंने सारी चीज़ बता दी। डिसकंटिन्यूअस है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एंड रेंज इज बिटवीन -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी इंक्लूडिंग दीज। मतलब इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये वाली वैल्यूज़ को ये इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है।
ठीक है। और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल यूज होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। रेंज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको ग्राफ समझा दिया। आगे बढ़ते हैं सेक थीटा का ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ बेटा हम जो पढ़ेंगे y बराबर सेक थीटा। अब ये बताओ ये सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। किसका होता है? कॉस थीटा का। अब ये बताओ थीटा बराबर 0 डिग्री पे y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या हो गया? वैल्यू 1 हो गई। और थीटा जब मैं 90 डिग्री ले लिया तो y की वैल्यू क्या हो गई? ये 0 अनडिफाइंड। कोई दिक्कत बेटा? थीटा की वैल्यू 180 ले लिया तो क्या हो गया? cos 180 क्या होता है? बताओ, अरे बोलो। cos 180 हो गया, y cos 2। चलो अभी बता देंगे क्या होता है, वैसे मुझे तो पता है। ये बताओ cos 180 को कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख लो ना, 180 है 180 प्लस 0, 180 प्लस 0 लिख दिया ना, तो cos 0 क्या हो गया? 1 सेकेंड क्वाड्रेंट -1 हो गई। सीधे ट्रिक लगा लो ना, ठीक है। मैं तो लिख देता है, पर तुम मैं बता रहा हूँ, कभी भूल जाओ तो इस तरीके से लिख लेना जो मैंने तो ट्रिक बताई थी। अब मुझे इसका ग्राफ निकालना हमें उसका ग्राफ बनाना बेटा। अभी बेटा ये थीटा इन रेडियन मान लो, ये डिग्री जैसे चाहो वैसे मान लो, ये वाई हो गया, ठीक है बेटा। अब 0 डिग्री पे वैल्यू क्या है बेटा? 1 है, सही है। ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका मान लीजिए पाई हो गया, π/2 है ना। ये पाई मान लेते हैं, ये आपका 2 पाई मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं पाई का आधा 3 π/2। तो ये मान लिया 2 पाई, ये मान लिया पाई, ये हो गया 3 π/2, और ये हो गया π/2। ऐसे ही इधर मान लेते हैं, मान लें ये पाई हो गया, ये 2 पाई वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत बेटा? ये वैल्यू पाई हो गई। इसका आधा क्या हो गया? इसका आ गया -3/2, और ये कहीं आ गया -π/2। कोई दिक्कत बेटा? चलिए, अब मैंने इस तरह से इंटरवल डिवाइड कर दिए। अब cos 0 पे वैल्यू क्या है? 1 है बेटा। तो इसका मतलब कहीं वैल्यू 1 यहाँ होगी। अरे यह होगी 1, बोलो। या एक काम करो, इसका लेना देना किससे? cos थीटा से। तो cos थीटा का आप ग्राफ बना लीजिए। जब आपने cos थीटा का ग्राफ बनाया तो सर आपने cos थीटा का ग्राफ हमें इस तरीके से पढ़ाया था, ठीक है, ठीक है बेटा। इस तरीके से ही तो पढ़ाया था आपने, बताइए। ऐसे इधर ले लो, ठीक है बेटा, ठीक है। आपने ये पढ़ाया था। चलिए ये भी मैंने बना दिया cos थीटा का। ये ग्राफ किसका? y बराबर cos थीटा का ग्राफ है। अब इसका ग्राफ क्या होगा? इसी से बन जाएगा। अब ये बताओ 0 पे वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, ये हो गई। और पाई पे क्या हो गई? इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से पहुँचा, बता दो, अरे बोलो। अब 180 पे क्या हो गई वैल्यू? तो 180 का मतलब ये है -1, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, ठीक है। अब जब यहाँ इन्फिनिटी हुई है तो ग्राफ यहाँ पे इन्फिनिटी करेगा, इधर क्या करेगा? माइनस की तरफ बनेगा। कब? बता दो। अब ऐसे ये इधर की तरफ बना है तो ये इधर कहाँ हो जाएगा? π/2 पे। ये भी कहाँ होगा? इन्फिनिटी बनेगा। कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से कब बनते जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे इसका पीक है उसी पीक पे कब बना देना, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया? अगर ये अगला यहाँ है तो अगला कहाँ हो जाएगा? इस तरीके से। समझ आ रहा है बेटा? इस तरीके से। कोई दिक्कत? बता दो। अब इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने ये देखा, ये भी क्या हो रहे हैं? ऑल्टरनेट आ रहे हैं। पहला ये आ रहा है, फिर 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 ये आ रहा है। ऑल्टरनेट चल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, अलग अलग इंटरवल्स में। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं। ये भी क्या होगा बेटा? डिसकॉन्टिन्यूस कर्व है। क्या है ये? डिसकॉन्टिन्यूस कर्व। कोई दिक्कत? ये भी क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूस कर्व होगा। अब इसकी रेंज देखते हैं। सेम रेंज आती है जो उसकी आती है। अब ये बताओ इसकी रेंज जो निकाली, ये वैल्यू हमें पता है -∞ से -1, ठीक है बेटा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। या रेंज को रियल नंबर्स में -1 से 1 की वैल्यू माइनस कर दीजिए, है ना, +1 माइनस कर दीजिए। मतलब ये हुआ
ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे -1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें ये करना है, तो ये वैल्यू जो होगी ये होगी या ये होगी, समझ में आया। इसके बीच की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। सेम जैसे वहाँ काम कर रहा था वैसे ही काम। क्लियर। तो मैंने बेटा आज सारे ग्राफ बता दिए आपके, 6 के 6 बता दिए, 3 उस क्लास में बता, 2 उस क्लास में, 4 आज की क्लास में बता दिए, ठीक है। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं, ठीक है ना। रेंज बता दिए, डोमेन बता दिए, ग्राफ कैसे बनेंगे वो बता दिए, ठीक है। चलो इसको लिख लो। अब बेटा अब हम लोग आगे कुछ फॉर्मूले इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर्मूले। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो वो फॉर्मूले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, लिखा देता हूँ, याद कर लेना, ठीक है ना, और समझ लेना, ठीक है ना, उसको यूज करेंगे हम लोग। देखिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला फॉर्मूला तो याद रखना, साइन ऑफ एनी थीटा, माइनस ऑफ थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। अगर एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, साइन थीटा कर देते हैं तो वैल्यू सेम आती है। दूसरा कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा रहता है। मतलब अगर कॉस के अंदर माइनस है एंगल में तो वो जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, वो आपको याद रखने हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। जैसे उसने बोला है साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और जब ये a इक्वल्स टू बी हो जाता है, मतलब दोनों की वैल्यू a कर देता हूँ, ये थीटा मान लो, a बराबर b बराबर थीटा हो गया, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला जो बन गया, क्या बन गया, साइन थीटा प्लस थीटा टू थीटा इक्वल्स टू साइन a इंटू, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये बन गया 2 ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, क्लियर। तो ये फॉर्मूला इसी से निकल आया, ठीक है, बता दो बेटा। अब आ जाओ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। सिमिलरली जब ए बी के बराबर कर दिया और जो मैंने थीटा वैल्यू ले ली, तो ये क्या बन गया, cos 2 थीटा बन गया बेटा। तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया, बोल दो बेटा। अब एक बात बताओ, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। जब मैंने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। या साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखूँ तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत बेटा है नहीं। अब एक बात बताओ, नीचे 1 है, नीचे 1 है, 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है ना। अगर मैं कॉस स्क्वायर से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक 10 के टर्म्स में ये फॉर्मूला ये हो जाता है। तो बेटा cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हो गए। एक तो ये हो गया, cos थीटा को ये भी लिख सकते हैं, cos थीटा को ये भी लिख सकते हैं, और cos थीटा को ये भी लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को। क्लियर बेटा, बोल दो, अरे बता दो, क्लियर। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है बेटा, साइन ए प्लस बी ये है, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर cos a प्लस बी ये है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा क्या, प्लस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आई, बात समझ में आ गई, बोल दो, सही है। चलिए, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं कुछ। तो यहाँ से 4 फॉर्मूले क्लियर हो गए मुझे, अरे बता दो बेटा, यहाँ से 4 फॉर्मूले क्लियर हो गए। साइन ए प्लस बी का हो गया, साइन कॉस ए प्लस बी का हो गया, ए माइनस बी का, और ए दोनों का कॉस ए माइनस बी और कॉस साइन ए माइनस बी, ठीक है। उसके साथ साथ साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, क्लियर, बता दो बेटा। अब आगे और चलते हैं एडिशन वाले में। मैंने मान लीजिए 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लिया, तो ये होता है 10 ए प्लस 10 बी 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। कोई दिक्कत बेटा, ये समझ में रहेगा। अभी बताओ ए और बी की वैल्यू अगर मैं थीटा मान लूँ, दोनों सेम मान लूँ, तो क्या बन जाएगा 10 2 थीटा।
बराबर हो गया 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम बेटा? ये बन गया, उसी से ये फॉर्मूला निकल आया, थीटा मान लिया ना। ऐसे ही अगर यहाँ पे प्लस है तो ठीक है, ये अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, उल्टे साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? बता दो बेटा, सही है। चलिए, और दूसरी चीज कॉट का फॉर्मूला। किसका? कॉट का। कॉट का देख के बताओ बेटा क्या होगा। कॉट का सुनो, मैं कॉट ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कोई दिक्कत बेटा? बोल दो, बताओ बेटा, यही है फॉर्मूला? पक्का? देख लीजिए। चलो, अब इसमें ए और बी क्या कर दिए, बराबर कर दिए थीटा के। तो ये बन गया कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट थीटा। एनी प्रॉब्लम? बोल दो बेटा। और अगर यहाँ प्लस है तो ठीक है, अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, उल्टे साइन हो जाएंगे। ठीक है, एक का याद रखो, उसके बाद साइन इंटरचेंज कर दो। एनी प्रॉब्लम बेटा? ये चीज़ क्लियर हो गई? बोल दो। हाँ, चलिए अब कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद फिर आगे फॉर्मूले बताऊंगा, है ना। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बताऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, पहले थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं कैसे फॉर्मूले यूज होंगे। जैसे उसने बोला साइन 75 की वैल्यू बताओ, क्या हमको चार्ट में दे रखी होती साइन 75? नहीं, तो आपने क्या करा, साइन 30 प्लस 45 में इसको ब्रेक कर लिया। तो साइन 30 इंटू कॉस 45, ठीक है, प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। कोई दिक्कत? कॉस 30 साइन 30 ये होता है, ये कितना होता है 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2। तो ये वैल्यू आ गई √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ये वैल्यू निकल के आ गई। कर लो, क्या दिक्कत है यार, इसमें कोई इश्यू थोड़ी है, रेशनलाइज कर तो क्या है। समझ में आ गया? अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा बेटा, साइन, समझ में आ गया ना, इस तरीके से कर लोगे? अरे बोल दो। जैसे मैंने कहा 10 45 की वो 15 की वैल्यू बता दो, तो इसको लिख सकते हो 10 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45 कर दो, जैसे चाहो। तो ये हो जाएगा 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। ये वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? रेशनलाइज कर दो, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 3, दैट इज 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 माइनस √3 वैल्यू। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा ना? सही किया मैंने, देख लो तुम्हारे सामने, बता दो। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं इसी में। समझ में आ गया कैसे अप्लाई करेंगे? अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कहा बेटा 10 इसकी वैल्यू बता दो, 10 22.5 की। हाँ, तो इसको लिख सकता हूँ, इसको मान लीजिए थोड़ी देर को थीटा मान लेता हूँ। तो ये हो सकता है 10 2 थीटा कितना होता है 45 होता है। अगर थीटा इतना है तो 10 45 हो जाएगा। 10 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 45। बता दो थीटा कितना है 22.5 है। क्लियर? अब इस वैल्यू को हमें नहीं पता, यही तो चाहिए हमें। इस वैल्यू को पूरी को x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 45 1 होता है। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व कर लेंगे कैसे, धराचार फॉर्मूले से। तो ये रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस बी कितना है देख लो, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1
अपॉन 2 इंटू 1, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस ये हो गया 8 को 2√2 लिख सकते हैं अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √2, ये तो वैल्यू आ गई, 2 से 2 कट गया। अब एक बार बताओ, यहाँ से x की तो वैल्यू निकल गए, एक आई ये और एक आई -1 प्लस √2। अब ये वैल्यू क्या होगी? प्योरली नेगेटिव वैल्यू है, और ये एंगल किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू हो ही नहीं सकती, पूरी नेगेटिव। आ गया समझ में? तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आ गई वो हो गई √2 - 1। तो याद रखना, डायरेक्ट कभी कभी यूज हो जाती है वैल्यू, 1045/2 मतलब 10 22.5 डिग्री की वैल्यू वो हो गई √2 - 1। ठीक है, किस तरीके से निकल के आई है? इस तरीके से निकल के आई, तुम्हारे सामने है। एनी प्रॉब्लम? बता दो बेटा। चलिए इसको लिख लो, फिर आगे बताते हैं। अब बेटा हमने अगला फॉर्मूले पे पढ़ते हैं sin 3θ का फॉर्मूला। sin 3θ का फॉर्मूला होता है 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा। यानी प्रॉब्लम बेटा? अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया? तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं sin 2θ प्लस थीटा। साइन ये बन गया a और ये बन गया b, तो sin a प्लस b होता है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो साइन ए मतलब 2θ इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2θ इंटू साइन थीटा। अब साइन 2θ का फॉर्मूला बताया था 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। बताओ, अब ये स्क्वायर हो गया साइन थीटा और एक कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 2θ क्या होता है? मैंने बताया था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत बेटा? बता दो। अब कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। बोल दो बेटा। तो ये बन गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 sin थीटा -2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या बन गया? -4 साइन क्यूब थीटा। बोलो बेटा। और ये टर्म और ये टर्म मिलके क्या बन गया? 3 sin थीटा। ये प्रूफ हो गया, ये हो गया sin 3θ। कोई दिक्कत? तो ये मैंने आपको बराबर इसी तरीके से कॉस का हो जाएगा, इसी तरीके से कॉस का हो जाएगा। अगर cos 3θ निकालेंगे तो आप तोड़ देंगे cos 2θ प्लस थीटा में, इसी तरीके से कर दोगे। और cos a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है? cos 2θ इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2θ इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत बेटा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या निकल के आ जाएगा? निकल के आ जाएगा 4, क्या निकल के आएगा? 4। अरे यार बताओ ना। हाँ, cos 3θ क्या निकल के आया? अरे यार सॉल्व कर लो ना तुम, बिल्कुल ढीले लोगो। cos 2θ क्या होता है? cos 2θ होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2θ। क्या हो गया? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर बन गया, सारा कॉस में ले जाएंगे तो 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा -2 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लो, ये बन गया 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा -2 cos थीटा, तो ये cos थीटा ना, प्लस 2 cos क्यूब थीटा। ये वाला टर्म और ये वाला क्या हो गया? 4, तो 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला किसके आ गया? cos 3θ का। तो cos 3θ में क्या हो गया? 4 cos क्यूब थीटा -3, उल्टा होता है इसका। समझ में आ गया? देख लो, तुम्हारे सामने है, सिंपल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे tan 3θ पे चलते हैं। समझ में आ गया? आगे हम किस पे चलते हैं? tan 3θ पे चलते हैं साहब। ठीक है, बिल्कुल tan 3θ पे चलिए आप। ठीक है, tan 3θ पे चलते हैं गुरुजी, बहुत बढ़िया। तो tan 3θ जो है, ठीक है, उसको कैसे करेंगे? हमने सॉल्व किया tan of 3θ। tan of 3θ बराबर क्या होगा? tan 2θ प्लस थीटा। तो tan 2θ प्लस tan थीटा अपॉन 1 - tan 2θ इंटू tan थीटा। 2θ को लिख सकते हैं हम ये।
अपॉन 1 माइनस 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और थीटा थीटा स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? इसको इधर ले गए, ये हो गया 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन ये वाला और ये कट जाएंगे एलसीएम लेके, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करके आ गया ये 3 टेन थीटा, तो ये बन गया 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बेटा? ये फॉर्मूला निकल आया। तो ये तीनों फॉर्मूले मैंने बता दिए, कभी आ जाए तो इस तरीके से आप प्रूफ कर देंगे। बोल दो। चलिए अब कुछ बातें हैं, सुन लो। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा रहेगा माइनस रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, तो प्लस हो गया, प्लस ही हो गया, प्लस ही हो गया ना। अब ऐसे ही आ जाएगा कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा रहेगा, प्लस है तो कौन सा? माइनस। कॉस पाई माइनस थीटा क्या रहेगा? कॉस थीटा माइनस का। ठीक है, कोई दिक्कत? टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन का क्या हो गया? कॉट थीटा। ठीक है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ में, तो क्या हो गया? माइनस। तो इस तरीके से आप चीज़ें निकाल सकते हो। बता दो बेटा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कोई दिक्कत? बता दो। अब कुछ एडिशन वाले फॉर्मूले बता देता हूँ, वो और समझ लेना। ठीक है बेटा? एडिशन वाले फॉर्मूले ये हैं, बेसिक फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, दो 3 4 यही है, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज है। ठीक है, फॉर्मूले ये है आपके, जैसे मैंने बोला साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, एक साइन है फिर साइन बी, ये दोनों का एडिशन करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? बोल दो। अब एक बार बताओ, ए और बी को जब बराबर कर देंगे तो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? कभी अगर वेरीफाई करने को आ गया तो, या ये पता चल जाए हमने गलत लिखा है सही लिखा, तो इस तरीके से आप कर लोगे। क्लियर? देखो ए प्लस बी क्या हो गया? 2a साइन है, ये क्या बन गया? cos 0 1 होता है और 2 साइन हो गया, 2a कट गया, a 2 साइन हो गया। सही है, मतलब LHS RHS के बराबर आ रहा है। अब आ जाओ साइन a माइनस साइन b, 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, उल्टा कर दो, cos a प्लस बी बाई 2। ठीक है, बोलो। अगला cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। सही है बेटा? देख लो, देख लो, सही है। अब आ जाओ cos a माइनस b। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखना बेटा, ये होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। याद रखना a जो है एंगल है, ठीक है, और b भी एक एंगल है, बस याद रखना इसमें एक साइन माइनस आ जाता है। या कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 अपॉन साइन b माइनस a बाई 2। क्योंकि मैंने बताया था साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस को ले गए, इस वाली आइडेंटिटी, तो ये बनेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है बेटा, ये चीज़ मैंने आप आज को बता दी, बाकी सारी न्यूमेरिकल्स कल करेंगे हम लोग। ठीक है, कल से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर फॉर्मूले मैंने आज बता दिए, कंसेप्ट बता दिए, कल से आपके न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो।